सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे थोड़ा पत्रकारों पर। प्रचारक से गोदी मीडिया तक का सफ़र। आप जानते हैं पत्रकार हैं, विभिन्न तरह के पत्रकार हैं। अब पत्रकार है तो उनकी विचारधारा भी होगी। विचारधारा लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर से भी मिलती होगी, कुछ बीजेपी से भी मिलती होगी। अब जैसी इनकी विचारधारा है, निश्चित रूप से वोट देने का अधिकार है, वोट भी देते होंगे और अपनी विचारधारा के अनुरूप अपनी पसंद की पार्टी को वोट देते होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब जैसे मैं बायो देखता हूँ पत्रकारों का, जहाँ पर सेकुलर लिबरल लिखा होता है, आमतौर से मैं मानता हूँ कि वो लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर विचारधारा के पत्रकार हैं। जहाँ ये बातें नहीं लिखी होती, मैं मानता हूँ वो बीजेपी समर्थित विचारधारा के पत्रकार हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं जो वाकई निष्पक्ष हो, कुछ इंडिपेंडेंट भी लिखते हैं। अब वो इंडिपेंडेंट होते हैं नहीं होते वो अलग चीज़ है। तो अब पत्रकार हैं, निश्चित रूप से विचारधारा है, तो विचारधारा के अनुरूप काम भी करेंगे वो। भाई पत्रकार हैं, लेख लिखेंगे अखबारों में, पत्रिकाओं में, अपनी विचारधारा का बचाव करेंगे, अपने सिस्टम का बचाव करेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का चलन है, सोशल मीडिया पे भी ऐसी पोस्ट करेंगे वो जो उनकी विचारधारा को बचाव करती हो। और यूट्यूब है, वो यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे। यहाँ तक स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं। विचारधारा का पालन करना कोई गलत नहीं है। अब पत्रकार ऐसे भी होंगे जो छोटे पत्रकार होंगे, जो विचारधारा के साथ जुड़ते हैं आर्थिक लाभ के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सबको पैसा चाहिए भाई, परिवार चलाना है, घर चलाना है, बिना पैसे के नहीं चलेगा। मैं उसका कोई विरोध नहीं करता। छोटे पत्रकार किसी भी विचारधारा के आईटी सेल के रूप में भी काम करते हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़े अब आते हैं थोड़ा बड़े पत्रकार पर, जो अपने को निष्पक्ष मानते हैं। अब वो निष्पक्ष है या नहीं है वो अलग बात है। यहाँ मैं बता दूँ, मैं उन पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो नौकरी करते हैं, कि वो तो अपने नियोक्ता यानी मालिक की नियुक्ति के अनुसार व्यवहार करेंगे। जैसा अभी हाल में आपने एक देखा होगा, एक पत्रकार एक पार्टी का चुनाव चिन्ह बना घूम रहा था। हो सकता है उसके चैनल मालिक ने उसे छूट दी हो कि वो अपनी विचारधारा के अनुरूप पत्रकारिता करे, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये अलग बात है। अब सवाल ये है, जो पत्रकार एक ख़ास विचारधारा, मैं फ़िलहाल लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए काम कर रहा है पूरा एजेंडे के साथ, वो अपनी चाहता है उसकी सरकार आ जाए। तो बड़े पत्रकारों की बात करूँगा। छोटा पत्रकार तो मैंने बता ही दिया, आर्थिक लाभ। अब बड़ा पत्रकार तो आर्थिक लाभ के लिए काम नहीं करेगा, उसके तो कोई और हित होंगे। उसके हित क्या हो सकते हैं? खबर निकालना। सबसे ज़्यादा खबर तो सत्ता के गलियारों से निकलती हैं। सबसे ज़्यादा खबरों पे ध्यान तो राजनीतिक खबरों पे ही होता है। उसके लिए सत्ता के गलियारों में घुसपैठ भी चाहिए। घुसपैठ के लिए वो काम करते हैं। ये आपने कई पत्रकारों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा होगा। अब ये अलग बात है कि जब उनकी विचारधारा की पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो उनकी सेवाओं को, उनकी स्वामी भक्ति को या विचारधारा भक्ति को कितना महत्व देगी, तो सत्ता के गलियारों में कितनी घुसपैठ देगी या नहीं, ये अलग बात है। हालांकि हम जानते हैं, सुनते हैं कि मनमोहन जी के कार्यकाल में पत्रकार उनके हवाई जहाज़ में सफ़र करते थे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, गलत या सही नहीं कर रहा। पत्रकार भी अपना काम करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरा प्रश्न इन पत्रकारों से है जो अपनी पार्टी को सत्ता पे लाने के लिए प्रचारक बन जाते हैं, ये क्या करेंगे? अब मैं पार्टी सत्ता में आ गई, मान लिया थोड़ी देर के लिए इन्हें सत्ता के गलियारों में घुसपैठ मिल गई, अब ये क्या करेंगे? अब वहाँ तो इन्हें हर तरह की खबर मिलेगी ना। वहाँ तो इन्हें ऐसी भी खबर मिलेगी जो सरकार में गलत हो रहा, जनता के हित में नहीं हो रहा, वो भी मिलेगी। क्या ये उस खबर को रिपोर्ट कर पाएंगे? क्या पब्लिक डोमेन में ला पाएंगे उस खबर को? अगर ये सत्ता को एक्सपोज करने वाली खबर को पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो सत्ता के गलियारों में कैसे टिकेंगे? जनहित करने के चक्कर में सरकार को तो एक्सपोज नहीं कर सकते ना ये। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि सत्ता के गलियारों में जाके ये क्या करेंगे। कल्पना कर सकते हैं भाई, कम से कम जनहित तो नहीं कर सकते, कम से कम
जनहित भी अगर एक सीमा तक कर देंगे तो सरकार को एक्सपोज तो नहीं कर सकते। क्या ये इनका गोदी मीडिया बनना नहीं हुआ? इन्हीं का इकोसिस्टम है ना जो कुछ पत्रकारों को गोदी मीडिया नाम से बुलाता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो मोदी का अंध विरोध नहीं करते, वो इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर नहीं चलते, इसलिए तो बुलाता है ना। कल को जब भी ये वहाँ पहुँच जाएंगे, सत्ता के गलियारे में पहुँच जाएंगे, सरकार के को एक्सपोज करना बंद कर देंगे, जनहित इनकी प्राथमिकता से हट जाएगा, तो क्या ये गोदी मीडिया नहीं कहलाएंगे? आप सोचें इस बारे में। क्या मनमोहन सिंह जी के साथ सफ़र करने वाले उस समय की सरकारों का गोदी मीडिया नहीं थे? मुझे किसी के नाम नहीं पता, ना मुझे नाम में रुचि है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि गोदी मीडिया दूसरों को कहना आसान है, लेकिन खुद गोदी मीडिया बनने के उतावले पत्रकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आप बताएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।